भाभी, आपने मदिया को बताई वो बात? जी भाई। क्या कह रही थी? बस रोती रही। भाभी, आप किसी भी तरह से खालिद को मजबूर करें कि वो मदिया से मिलकर जाए, वरना वो तो रो रो कर मर जाएगी। मैंने कहा था कि वो मिल लें, लेकिन खालिद भाई नहीं चाहते। लेकिन आप परेशान मत हो भाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि खालिद भाई बच्चों को जरूर समझेंगे। लेकिन कब? बहुत जल्द। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप खालिद भाई? हाँ शाजिया, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। वो मुझे आपसे बच्चों के बारे में बात करनी थी। देखो शाजिया, उस दिन भी मैं तुम्हारे कहने से घर आ गया था, और वहां जो भी मैंने देखा, मैं उससे मुतल्लिक कोई बात नहीं करना चाहता, और किसी से भी नहीं। खालिद भाई, आपका और मेरा रिश्ता तो पुराना है ना, आपकी और बच्चों की शादी से पहले का। एक बार मेरे कहने पर मुझसे मिल, हम बैठकर बात करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ किसी भी दिन घर। नहीं नहीं, मैं घर नहीं आ सकती, किसी और जगह। एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर मिलते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। शाजिया, जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या तुम्हारा शक मजबूत नहीं होता? बिल्कुल होता। ये सब कुछ तुम बर्दाश्त कर सकती थी? मैं तो एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करती। मैं जानती हूँ कि जो कुछ आपने देखा उससे आपको दुख पहुंचा है, लेकिन असल तस्वीर वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। उसका एक दूसरा रुख है जो मैं देख रही हूँ। बच्चों की तबीयत खराब है, वो बहुत परेशान है, उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, बहुत कमजोर हो गई। ये सब क्या है खालिद भाई? और यहाँ तक कि बुखार और गनूदगी में भी सिर्फ आपका नाम ले रही थी। पता है मुझे अफसोस किस बात का है? अफसोस इस बात का है कि तुम्हें आसिम और मदिया के बारे में पहले से मालूम था, और तुमने मुझे कुछ बताया तक नहीं, और मेरी मदिया से शादी करवा दी। इसलिए क्योंकि मैं आपकी तबीयत को जानती थी। मुझे पूरा यकीन था कि जब बच्चों की आपसे शादी होगी तो वो आसिम भाई को भूल जाएंगे, और ऐसा ही हुआ है। हाँ, तो अगर आसिम इतनी मोहब्बत करता था मदिया से, तो शादी क्यों नहीं की उससे? ये मैं नहीं जानती। जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, और जो सुना है, इस सब ने मेरी जिंदगी में तूफान मचाया हुआ है। You can't imagine। खालिद मदीहा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या इसी तरह हाथ पर हाथ धरी बैठी रहेंगी आप? नहीं, हरगिज नहीं। 2 दिन बाद खालिद 1 महीने के लिए कहीं जा रहा है। हम चाहते हैं कि उसके वापस आने से पहले आप आलिया को यहां बुला लें। हमने फैसला कर लिया है, हम खालिद और आलिया की शादी करवाएंगे। क्या हुआ बकर मियां, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं हमशीरा, बात ये नहीं है। आप तो जानती हैं आलिया हमारी इकलौती बेटी है। पहले ही एक बहुत बड़े हादसे से वो गुजर चुकी है, बहुत ज्यादा हसास हो गई है वो। हमें खदशा है कि इस बार उसको चोट लगी ना तो वो संभल नहीं पाएगी। जो सूरत हाल आप देख रहे हैं या आपने देखी है, बहसियत बाप आपके खदशात बिल्कुल ठीक हैं बकर मियां, लेकिन हम भी आलिया की सगे फुप्पो हैं।
उसके लिए अपनी जान दे सकते हैं। और खालिद मियाँ? खालिद का तो दुख मुझसे देखा नहीं जाता। मैं माँ हूँ उसकी, जो कुछ भी कर रही हूँ उसकी खुशी के लिए कर रही हूँ, और मेरा हक है ये। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दें। भरोसा करना होगा अपनी हमशीरा पर। ठीक है, फिर हम आज ही आपकी भावज को फोन मिलाते हैं। बल्कि उन्हें कहिए कि आज ही वीजे के लिए अप्लाई करते हैं। वीजा तो आलिया का पहले ही लगा हुआ। हम साथ लाने वाले थे, पता नहीं क्या सोचकर नहीं लाए। अच्छा चले, जो होना था वो हो गया। भाभी से कहिए कि पहली फुर्सत